नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। भूपेश मुक्तेश्वरी का बैंक बैलेंस 3 महीने में 2.5 गुना बढ़ा। विधानसभा चुनाव में बघेल के पास 50 लाख कैश था। लखमा ताम्रध्वज की जमा पूंजी भी ज्यादा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्ता जाते ही 3 महीने में भूपेश बघेल का बैंक बैलेंस 50 लाख से करीब 1.5 करोड़ और उनकी पत्नी का 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया। बघेल ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक उनके पास वर्तमान में 1,30,56,420 कैश है। चुनाव के दौरान उनके पास 56,03,923 रुपए थे। पूर्व सीएम की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के पास वर्तमान में 2,70,62,656 रुपए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इनके पास 1,38,15,326 रुपए थे। इसी तरह पूर्व मंत्री कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू के पैसे भी बढ़े हैं। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कवासी लखमा और बीजेपी ने महेश राम कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता कवासी लखमा बीजेपी प्रत्याशी महेश राम से संपत्ति के मामले में बहुत आगे है। इसके साथ ही पूर्व सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा की संपत्ति भी प्रदेश में सरकार जाने के बाद बढ़ी है। नामांकन के दौरान कवासी लखमा ने जो शपथ पत्र दिया है उसके अनुसार उनके पास नकद 49,55,530 रुपए है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने शपथ पत्र दिया था उस दौरान उनके पास 34,71,040 कैश थे। कवासी लखमा के अलावा उनकी पत्नी कवासी बुधारी की आय बढ़ी है। उनके पास नकद और बैंक अकाउंट में वर्तमान में 28,70,560 रुपए बढ़ा है, जबकि विधानसभा चुनाव में उनके पास 21,77,739 रुपए थे। महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बने पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में ताम्रध्वज साहू के पास में 1,70,38,680 रुपए नकद है। विधानसभा चुनाव में इनके पास 1,46,47,738 रुपए कैश थे। कांग्रेस प्रत्याशी साहू बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी से नकद और संपत्ति के मामले में कई गुना आगे हैं। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी बने संतोष पांडे ने भी नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के नाम पर एक बाइक है। वर्तमान सांसद संतोष पांडे के पास खुद का 4 पहिया वाहन नहीं है। नकदी की बात करें तो संतोष पांडे के पास 1,08,000 रुपए है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम। रायपुर में बारिश, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में तेज अंधड़ चलने के गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। रायपुर में सुबह से ही तेज हवा चल रही है। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में मौसम बदला रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी भी चल सकती है। प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। रायपुर और आसपास के जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। शनिवार को प्रदेश में सबसे गर्म डोंगरगढ़ रहा। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री रहा। राजनांदगांव में दिन का तापमान 42 डिग्री रहा। रायपुर में 41.4 डिग्री पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होगी। रायपुर में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं। इसके साथ बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम बदला रहेगा। 9 और 10 अप्रैल को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम बदलने के कारण अगले 4 दिनों तक प्रदेश का तापमान कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र के जिलों में ओले गिरने की संभावना है। इनमें रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, बेमेतरा जिले में आज ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। एम्बुलेंस की आड़ में गांजा तस्करी, 2.5 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ 2 गिरफ्तार। एम्बुलेंस की आड़ में हो रहे गांजा तस्करी के एक गिरोह का बलौदाबाजार के भाटापारा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 2.5 करोड़ रुपए के 750 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है।
इस मामले का खुलासा रविवार को एसपी सदानंद कुमार ने किया। एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि गांजा तस्कर लगातार नए नए हथकंडे अपनाकर तस्करी कर रहे हैं। ऐसे ही एम्बुलेंस में गांजा तस्करी की सूचना मिली, जिस पर भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने नाकाबंदी कर एम्बुलेंस को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एम्बुलेंस में 750 किलोग्राम गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। एसपी ने कहा कि जीवनदायिनी एम्बुलेंस की आड़ में ये तस्कर गांजा ले जा रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस को सभी रास्ता दे देते हैं। आज पकड़ में आए एम्बुलेंस में 3 राज्य के अलग अलग नंबर प्लेट मिले हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार तस्कर बदलते रहते थे और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। तस्करों के अनुसार इसके पहले भी उन्होंने ये काम कर चुके हैं, पर इस बार हमारी टीम ने पकड़ लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, इनमें और कितने लोग सम्मिलित हैं। वहीं इस सफलता पर आईजी ने भी पुलिस के इस कार्य में लगे अधिकारियों को सम्मानित करने की बात कही है। बता दें कि ओडिशा के बरगढ़ के रास्ते सारंगढ़ बिलाईगढ़ होते हुए अक्सर गांजा की तस्करी होती है और तस्कर इस मार्ग को बड़ा आसान मानते हैं। पहली बार एम्बुलेंस के सहारे इन्होंने बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग चुना था और पकड़े गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आते थे महाराष्ट्र के ठग, हॉलमार्क लगा नकली सोना गिरवी रखकर लाखों की ठगी। कई राज्यों में कर चुके हैं वारदात। रायपुर पुलिस ने मुंबई के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग वारदात को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से रायपुर आते थे और वारदात करने के बाद वापस मुंबई भाग जाते थे। ठगों ने रायपुर की अलग अलग ज्वेलरी दुकानों में नकली सोना गिरवी रखवाकर लाखों रुपए उधार लिए। जब दुकान मालिकों को ये बात पता चली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पहली शिकायत विधानसभा थाने में महेश कुमार थवाइट ने लिखवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि दोंदेकला में उनकी ज्वेलरी दुकान है। 19 मार्च को विशाल कुमार सोनी नाम का व्यक्ति गिरवी रखवाने के लिए सोने का ब्रेसलेट लेकर आया। उसने अपना आधार कार्ड और गोल्ड ब्रेसलेट का बिल भी दिया था। जब दुकानदार महेश ने उसे सोना गिरवी रखने का कारण पूछा तो ठग ने जमीन खरीदने का बहाना बना दिया। साथ ही कहा कि उसे पैसे की तत्काल जरूरत है। ब्रेसलेट में हॉलमार्क भी छपा हुआ था। लिहाजा महेश ने उसे 61 ग्राम सोना गिरवी रखने की एवज में 2,50,000 रुपए उधार दे दिए। आरोपियों ने इसी पैटर्न पर आरंग थाना क्षेत्र के समृद्धि ज्वेलर्स में नकली सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखवाकर 2,10,000 रुपए उधार लिए। साथ ही पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भी एक ज्वेलरी दुकान में भी इसी तरह नकली सोने के बदले रुपए ऐंठ लिए। इन तीनों ही ज्वेलरी दुकान के मालिकों ने जब ब्रेसलेट को दोबारा बारीकी से चेक किया तो वो नकली निकला। इसके बाद अलग अलग दिनों में विधानसभा थाना, आरंग और पुरानी बस्ती थाने में शिकायतें पहुंची। इस एक ही पैटर्न में सिलसिलेवार ढंग से हुई ठगी के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। इसके बाद आरोपियों की खोजबीन शुरू की गई। घटना के सामने आने के बाद रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर, एएसपी पश्चिम दौलत राम पोर्ते, एएसपी क्राइम संदीप मित्तल के अलावा दूसरे बड़े अफसरों को इस मामले में फौरन जांच के निर्देश दिए। इसके बाद एंटी क्राइम यूनिट विधानसभा थाना पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की खोजबीन में जुट गई। इस मामले में पुलिस को पहला क्लू इस बात से मिला कि आरोपियों ने ज्वेलरी दुकान में जो आधार कार्ड दिया था वो दूसरे राज्य का था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर दूसरे राज्यों तक किया। इस दौरान वहां भी इसी पैटर्न पर हुई ठगी का पता लगा। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। पुलिस ने इन आरोपियों को शनिवार को रायपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रहने वाले इन आरोपियों के नाम साहेब बैनर्जी और अक्षय सोनी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह एक बार फिर ठगी करने के लिए रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। वह आने जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से 50,000 रुपए कैश भी मिले हैं। ठग जब आरंग स्थित ज्वेलरी दुकान में सोना गिरवी रखकर निकले तो वह एयरपोर्ट की तरफ गए। पुलिस ने वारदात के दिन उस रूट के कुछ संदिग्ध मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए तो लोकेशन एयरपोर्ट के आसपास की थी, जिसके बाद विमानन कंपनियों से उस दिन की फ्लाइट पैसेंजरों की डिटेल ली गई। मुंबई की फ्लाइट से इन 2 आरोपियों को चिन्हित किया गया। जब वह रायपुर लौटे तो पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया चोर गैंग। बलौदाबाजार में ग्राहक की तलाश में नाबालिग समेत 6 आरोपी पकड़े गए। 55 बाइक बरामद। बलौदाबाजार जिले में बाइक चोरी मामले में भाटापारा पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 51 बाइक बरामद किया गया है।
वहीं 4 गाड़ियों को शराब और अन्य मामले में जब्त किया गया। दरअसल जिले में बाइक चोरी लगातार हो रही है, जिसे देखते हुए एसएसपी सदानंद कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गाड़ी बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिसे पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की गई। मुख्य सरगना अमन खान पेशे से वो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बाकी युवाओं को अपने साथ जोड़ा और करीब 1.5 साल से चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा। ग्राहकों के लिए बकायदा फर्जी पिकाट ऐप से आरसी और नोटरी भी करवाता था। एसएसपी सदानंद कुमार ने कहा कि इस गिरोह में 8 लोग शामिल हैं। मुख्य सरगना मैकेनिकल इंजीनियर अमन खान है। उसके साथ ही सब्द अली, भानु टंडन, अब्दुल कादिर और एक नाबालिग निवासी भाटापारा शामिल है, जो पुरानी गाड़ी बेचने का धंधा भी करते थे। उन्होंने बताया कि पूरा गिरोह रायपुर और आसपास से पुरानी गाड़ी चुराते थे, जो किसी भी चाबी में चालू हो जाता है। उन्हें 25 से 35 हजार में बेचते थे। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।